वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार, जहाँ पे बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो खुले हम आज थोड़ा बहुत कमजोर थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। एक बार फिर निफ्टी 25,600 के पार 25,596 का यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है। 99 आपके स्क्रीन पे 143 पॉइंट्स का यहाँ पे एक इजाफा देखने को मिल रहा है। कल हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशंस पे काफी बिकवाली हमने देखी थी और आज सुबह भी हम कमजोर खुले। रिकवरी सस्टेनेबल या नहीं सस्टेनेबल, इस पे हम चर्चा करेंगे। सेंसेक्स इस समय जो है 400 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। कल अंतिम दौर में यहाँ पे भी तेज बिकवाली थी, लेकिन आज एक अच्छी रिकवरी 61,186 के आसपास का स्तर है। 442 पॉइंट्स का यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। फिर निफ्टी भी हरे निशान में है, मिड कैप इंडेक्स भी आज हरे निशान में है, लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत लाल निशान यहाँ बना हुआ है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उभरने की कोशिश पे लगा हुआ है। आज जिन स्टॉक्स में तेजी है उनमें मेटल और एनर्जी के शेयर शामिल है। मेटल स्टॉक्स का अगर हम जिक्र करते हैं तो निफ्टी मेटल इंडेक्स करीबन 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। फार्मा में कुछ चुनिंदा शेयरों में एक अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है। आज पीएसयू बैंक इंडेक्स भी, ये आपके स्क्रीन पे है, निफ्टी मेटल इंडेक्स। आज पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी एक अच्छा इजाफा है। यहाँ पे एक मोमेंटम जो है बिल्कुल बरकरार है। करीबन 1.25% ऊपर है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। और वहीं अगर हम और डे हाई पे है इस समय, और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी करीबन आधे से ज्यादा फीसदी का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग एज ए स्पेस, जब बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों ही में अच्छा रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है। एक और इंडेक्स जहाँ पे अच्छा मजबूती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, एनर्जी इंडेक्स। और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स करीबन 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए और 36,534 के आसपास का लेवल जो है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे है डे हाई पे। और निफ्टी एमएनसी यानी कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनका जो इंडेक्स है वहां पे भी 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये इंडेक्स भी मजबूती के साथ ही कामकाज करते हुए। एक नजर डालते हैं आज कि निफ्टी के जो स्टॉक्स है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आज कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उनमें एनटीपीसी सबसे ऊपर है, करीबन 2% का इजाफा एनटीपीसी के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सो तो एनर्जी से जुड़ी कंपनी जैसे कि हमने कहा, तो एनटीपीसी वहां पे डे हाई पे कामकाज करते हुए। हिंडाल्को में 2% की तेजी है। मेटल स्पेस इसकी हमने बात की तो हिंडाल्को मेटल स्पेस से है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत दिनों के बाद एक अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल रहा है, पर ये स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म में देखे तो कहीं गया नहीं है। वहीं का वहीं है। पिछले एक साल में देखे तो एक वही टाइट रेंज में हिंदुस्तान यूनिलीवर का कामकाज हो रहा है। वहीं एलएनटी एक नए उच्चतम स्तर पे है। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे एक बहुत ही अच्छा रुझान हमने एलएनटी में देखा है। पूरे साल में देखे तो एलएनटी में 32% का जंप देखने को मिल रहा है और एक महीने में करीबन 14% का जंप। पोस्ट बजट ये स्टॉक बहुत अच्छा चला है क्योंकि इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी है, कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनी है, तो यहाँ एक अच्छा मोमेंटम है। और ऑल टाइम हाई पे में एलएनटी का स्टॉक यहाँ पे कामकाज करते हुए 4351 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। आज डिफेंस शेयरों में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो बीईएल टॉप निफ्टी गेनर्स में शामिल है। यहाँ पे भी 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर आपकी स्क्रीन पे है, 443 के आसपास का लेवल यहाँ बना हुआ है। कुछ अन्य काउंटर्स जहाँ एक अच्छा रुझान है उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी शामिल है, HAL और डेटा पैटर्न्स। ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जो है हमको देखने को मिल रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स, जुड़ चुके हैं, जो 4 मिनट लेट है इस प्रोग्राम में। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा इंट्रोडक्शन गलत है, जो हमेशा 5 मिनट लेट होते हैं आज 4 मिनट लेट है, यानी 1 मिनट जल्दी आ गए हैं। करेक्ट। चलिए अब 1 मिनट जल्दी आ गए तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। और निफ्टी में कल जो आखिरी 1 घंटे में पिटाई हुई उसको देखते हुए आज की रिकवरी आपको कैसी लग रही है? देखिए, सुबह से लाइव हूँ। सुबह जब ओपन हुआ था तब से बताते आ रहा हूँ 60,560 यहाँ से बाई करना है। 61,100 पहला टारगेट था जो हो गया। 61,380 400 दूसरा टारगेट है जो प्रोबेबली डे एंड होते होते मोर देन 75-80% चांस है कि हो जाएगा। अब अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया 61,100 पे और होल्ड कर रहे हैं तो 61,000 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस 15 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस टारगेट लगा, स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 61,380 61,400 के लिए होल्ड कीजिए।
प्रॉब्लम वही आ रही है जो हमेशा आती है निफ्टी में। निफ्टी फिर जाके अटक गया 25,608 पे, जो कल लास्ट बार जो सेल ऑफ बार था, फ्लश सेलिंग जिसमें आई थी, उसका हाई था 25,609.95, उसी पे जाके अभी अटक गया है। तो अब जब उसके ऊपर टिक जाएगा तो आपका टारगेट खुल जाएगा 25,650, 25,690। तो तेजी है, बट निफ्टी में अटक रही है, बैंक निफ्टी में उसी की वजह से अटक रही है। इवेंचुअली थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक धक्का लगा देगा तो हम 61,400 तक पहुंच जाएंगे। और एचडीएफसी बैंक ऐसा नहीं लग रहा है कि धक्का लगाएगा, एचडीएफसी बैंक ऐसा लग रहा है कि वो अब एक्सेलेरेटर पे पांव रखने की तैयारी में आ रहा है। तो आई एम वेरी श्योर कि अब एचडीएफसी बैंक पूरी तरीके से सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि अभी लूज एंड वही है। और जैसे ही वो फिक्स होगा, मान लीजिए 940-38 तक बाउंस करना है, यानी यहाँ से लगभग 20-22 रुपए, 20-22 रुपए अगर बाउंस करता है तो 61,600, 61,700 पहुंचा देगा बैंक निफ्टी को। करेक्ट। और आज पीएसयू बैंक्स जो है वो लीड कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करते हैं तो कैनरा बैंक 3% ऊपर है, पीएनबी में 3% का इजाफा है, यूनियन बैंक, फेडरल बैंक के स्टॉक्स में भी करीबन 1.5 से 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में 1.25% का इजाफा है, एक्सिस बैंक 1% ऊपर है, आईसीआईसीआई 0.5% ऊपर है। लेकिन एचडीएफसी जो अंशुल का चुनिंदा स्टॉक है, जिन्होंने कहा कि अभी हो सकता है कि एक्सेलरेटर पर पैर रखने ही वाला है, तो आज हल्के लाल निशान में इस समय कामकाज करते हुए। लेकिन बैंकिंग इंडेक्स तो काफी अच्छी रिकवरी दिखाते हुए और अभी भी देखिए यहाँ दो चीज मैं बोलना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एचडीएफसी बैंक चूंकि वहीं पे अटक गई है स्क्रीन, दो चीज बताता हूँ। 3,080 पे अपन ने एलएनटी बाई किया था, ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन 4,400 रुपए के लिए 4,362 आ चुका है। ऐसा नहीं कि 4,500 नहीं जाएगा, कि 4,600 नहीं जाएगा, कि 4,800 नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन एक टर्म होता है रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, तो रोटी ज्यादा अच्छी आपको अब एचडीएफसी बैंक में मिल रही है। तो टाइटन और एलएनटी जिनने भी लिया है 35-40% से ज्यादा, बल्कि और ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आपको। एलएनटी में तो 50% के आसपास का रिटर्न है। टाइटन और एलएनटी को अब बुक कर लीजिए, पूरा पैसा उठा के इंडसइंड बैंक अगर 890 में नहीं डाला है तो अभी भी 940-930 के आसपास है, डाल लीजिए इंडसइंड बैंक में, और एचडीएफसी बैंक में पूरा पैसा डाल लीजिए। ये उनके लिए जो सेफ मतलब सेफर काइंड ऑफ ट्रेडर हैं, जो बहुत उछल कूद नहीं करते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं, जो आराम से शांति से रोज रोज स्क्रीन नहीं देखते हैं, लेके बैठने वाले हैं। तो एलएनटी टाइटन बुक करके पैसा इंडसइंड बैंक में आधा आधा एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट कर दीजिए। फिर 1-1.5 साल बाद, जब हम 1-1.25 साल बाद बात कर रहे होंगे, तो आपको इंडसइंड बैंक 1,084 से, वो तो अभी 4-6 महीने मिल जाएगा, वहां बेच लेंगे। बट एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि आपको 1116, 1120 की जोन में मिलेगा। तो रोटी जो है अब एचडीएफसी और इंडसइंड में ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू एलएनटी एंड टाइटन। पैसा वहां से निकाल के यहां कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि अब पैसा जो है एलएनटी जो ऑल टाइम हाई पे है 4364 के आसपास का लेवल है, आपकी स्क्रीन पे है, ये इसको ऑल टाइम हाई का लेवल के पास में ही है और अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम इसमें बरकरार है। वहीं टाइटन को अगर देखिए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वहां पे शुरू हो चुकी थी पोस्ट द सर्च, और आज भी हरे निशान में समय कायम है। और दोनों से स्टॉक से निकलना है, और एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक जहां पे अंशुल को अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है उन स्टॉक्स में जाने की यहाँ पे सजेशन है। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर पूछिएगा। चलिए, आज जो बड़ी एक मोमेंटम है वो मेटल शेयर में फिर से देखने को मिल रहा है, और हिंडाल्को में काफी अच्छा रुझान यहाँ बना हुआ है। और एक बार मेटल शेयर में देखते हैं, हिंडाल्को 2.5% ऊपर है, सेल 2%, जेएसडब्ल्यू स्टील करीबन 2%, जेएसएल में 1.5% का इजाफा है। मेटल स्पेस में दम आपको सिर्फ टाटा स्टील में ही लगता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली उसी में है। आप देखिए 750 से गिर के 608 तक आया, और बाउंस बैक में वेदांता हल्का बाउंस है, वापस सेलिंग दिख रही है। हिंडाल्को थोड़ा सा ठीक चल रहा है, बट क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, जेएसडब्ल्यू स्टील में है, जिंदल स्टील में है, और टाटा स्टील में है। बट जिंदल स्टील में प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो 840 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। सॉरी, जिंदल स्टील नहीं, वो कौन सा था 840 वाला? जेएसएल जिंदल स्टेनलेस। ये जब तक 844 के ऊपर नहीं सस्टेन होगा,
इसमें मतलब प्रॉपर मूव नहीं आएगी, अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन बाइंग पैटर्न 844 के ऊपर बनेगा। तो आप जिंदल स्टील देख सकते हैं अभी, जेएसडब्ल्यू स्टील देख सकते हैं अभी, बट टाटा स्टील में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, रिजल्ट सुधर रहे हैं, बाकी चीजें इनकी सुधर रही हैं, तो पोटेंशियल मेरे को क्लियरली वहीं दिखता है। तो मैं अभी फिलहाल टाटा स्टील के साथ चिपका रहूंगा। जब 10,600 पे करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा मेटल इंडेक्स का, वहां पे जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी उसमें बाई दूंगा। 99% चांसेस यही है कि जेएसएल में उस समय रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली बची रहेगी, जो बड़ा विनर बनेगा। तो प्रीएम नहीं करना है, पहुंचने दीजिए वहां पे, जो भी अच्छा रहेगा अपन उसमें बाई करेंगे। अभी तुरंत करना है तो केवल टाटा स्टील। चलिए और कुछ स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे जहाँ काफी अच्छा मोमेंटम है। एक है एबीबी, नतीजों के बाद रॉकेट बना हुआ है, 8.5% का इजाफा है, 6194 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा है सीमेंस, सीमेंस में भी पहले भी हमने बात की है इसकी, आज भी 5.5% का इजाफा है, 3278 के आसपास का लेवल है। इन स्टॉक्स में क्या करना है, और दो एनर्जी के और स्टॉक्स, टोरेंट पावर जो करीबन 3% ऊपर है, 1536 के आसपास का लेवल है। ये तीनों ही स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? बड़ा गलत शॉर्ट पोजीशन लेके दी क्या बाजार में? किसने? किसी भी चीज में। बाजार हरा है, आप लाल पहन के बैठे हैं, बाजार गिराना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ चाहूंगी मैं बाजार गिरे, क्योंकि बाजार गिरता है तो हमारे व्यूअर्स भाग जाते हैं। सो लेट अस फोकस ऑन ग्रीन मार्केट्स। देखिए एबीबी सुबह 6,048 रुपए में बाई दिया था मीडिया प्लेटफॉर्म पे, 6248 का टारगेट दिया था, 6220 का हाई बना है। तो अगर किसी ने लिया है इंट्राडे ट्रेड या एक दो दिन के हिसाब से, बुक कर लीजिए, क्योंकि 6248 पे ये अटकेगा और थोड़ा समय अटकेगा, मे बी 4-6 हफ्ते अटक सकता है, बट इवेंचुअली जब इस रेजिस्टेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरी तरीके से और निकलेगा तो 7,000 रुपए तक जाएगा। तो जो सुबह बताया था कि 6,860 का ब्रेकआउट है, 6,040 के आसपास चल रहा था, 6,250 48 जाना था, ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गया। बुक करके 4 से 6 हफ्ते कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, इसके बाद 7,000 रुपए मिल जाएगा। सीमेंट्स में मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, 3371 का रेजिस्टेंस है, मीक और ब्रेक है। फील्ड ब्रेकआउट बना तो 1,900 रुपए खुलेगा, ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो 4,200 से 4,800 रुपए खुलेगा। तो जब 50-50 प्राइस एक्शन होता है तो छोड़ देना चाहिए, एकदम क्लियर प्राइस एक्शन बनने दीजिए तब लीजिएगा। जैसे एस्ट्रल में क्लियर प्राइस एक्शन है, अभी सुबह से 2 जगह एस्ट्रल रिकमेंड कर चुका हूँ, लगभग उसी के आसपास है। 1640 में लेना है तो एस्ट्रल लेके बैठिए, 34 हफ्ते का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, केईआई चल रहा है, पॉलीकैप चल रहा है, लगभग ये सब चल रहा है, तो एस्ट्रल लेके बैठिए 1640 में। ये किसी भी दिन आपको 1,700 रुपए का टारगेट दे देगा, तो लेना, इस समय लेना है तो एस्ट्रल देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एस्ट्रल जो है वो अच्छा लग रहा है, तो आंचो को यहाँ से कौन सा एस्ट्रल नहीं जो भी दिया आपस में लगाना चाहिए 5%। हाँ मैडम कंटिन्यू। आप लोग इतने गपशप बीच में करते हैं, मैं ही डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अरे नहीं, ये हालदार ना इतना कंप्लाइंस को लेकर डरा दिया है, मैंने इन लोग को डरा दिया है कि कोई भी स्टॉक बाई दिए और अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो तुरंत बता देना, ताकि वो डिस्क्लेमर देते जाएं कि भैया गया है क्लाइंटों को। तभी तो इतना आपको एबीबी पे इतना डिस्क्लेमर दे दिया, नहीं इतना मैं कभी देता था। चलिए ठीक है, संदीप कुमार का सवाल है आपके लिए। वो पूछते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अरे भाई साहब, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 10,000 क्वांटिटी 300 पे लिया है फॉर 3 to 5 years, माय ओन मनी नॉट बोरोड, दे आर प्लानिंग फॉर फंड रेजिंग, सजेस्ट योर व्यू। इनका अपना पैसा है, लेवरेज नहीं है, 3 साल से 4 साल तक निवेशित रह सकते हैं, 300 रुपए पे लिया है, आज फंड रेजिंग के प्लान्स की घोषणा हुई है, तो आपसे पूछ रहे हैं आपका व्यू। अरे मैंने इसमें मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, क्यूआईपी या राइट इशू से पैसा रेज करेंगे, क्योंकि अक्टूबर में 3 साल पूरा हो रहा है लिस्टिंग का, 14% फ्री फ्लोट है, 11% बढ़ा के 25% करना मैंडेटरी है लिस्टिंग नॉर्म्स के हिसाब से। बहुत खींच के अगर 240 आ गया तो भर भर के माल भर के बैठ जाइएगा, 3 साल में आराम से 700 रुपए हो जाएगा। एक आखिरी चीज बची है, फ्री फ्लोट 14% है, 25 ले जाना है, अक्टूबर के पहले करना है। आज से भी प्रोसेस चालू करते हैं तो अक्टूबर जाते जाते ये कर पाएंगे। तो आज ही 20 तारीख आज ही है ना, हाँ आज ही बोर्ड मीटिंग है, जो भी आना है राइट इशू या क्यूआईपी जो भी करेंगे आजकल में डिसीजन फाइनल हो जाएगा, आखिरी ओवरहैंग भी खत्म हो जाएगा। और शायद आप ही के चैनल पे ने
अविनाश जी ने बताया था और प्रशांत से अलग से बात हुई थी कि जो एक्सपेंशन इनका है उसका पैसा 12 से 15 महीने में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा पेन पॉइंट खत्म हो चुका है, आप पेन के एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं। एक छोटी सी सुई लग जाए 240 की तो माल भर के बैठ जाइएगा। ये आखिरी वैक्सीन है जो आपको लेना है, इसके बाद ऑल टाइम हाई पे जा रहा है स्टॉक। और अब इस पे शायद मैं बात करना बंद कर दूंगा क्योंकि मैंने अपना पैसा धीरे धीरे खाली करना स्टार्ट किया है। अब मैं JSW इंफ्रा भरने के मूड में आ रहा हूं, तो मोस्ट लाइकली मैं इस पे बात करना बंद कर दूंगा। चलिए, आज कुछ डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम है। BEL जो